प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका चैप्टर 7 और वर्स 13 को। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। परमेश्वर जब इस्राएलियों को निकालने के लिए मिस्र को मूसा को भेजता है तो पहले से ही यहोवा परमेश्वर मूसा को ये कहता है कि मैं फिरौन के हृदय को कठोर कर दूंगा। क्या परमेश्वर फिरौन को नहीं बनाया था? क्या मिस्र में जो लोग थे, क्या परमेश्वर उनकी सृष्टिकर्ता नहीं था? वो था। परमेश्वर उनको बनाया था, उनको परमेश्वर ही सृजा था, परमेश्वर इस जगत को भेजा था। लेकिन क्या हो गया कि परमेश्वर उनके मन को कठोर करना पड़ा, फिरौन के मन को। ये परमेश्वर की वश में है कि परमेश्वर किसको वो कठोर करे, किसको अपने दया से भरे, किसको अपने जो अनदेखी बातें हैं, अनसुनी बातें हैं, उनको वो बताए, किसको अपना रेवलेशन दे। परमेश्वर की हक की बातें हैं, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। हम उसकी रचना है। जैसे कि वचन में लिखा है कि गढ़े हुए वस्तु गढ़ने वाले से ये पूछ नहीं सकते कि तू ऐसा मुझे क्यों बनाया, कि उसको ऐसा क्यों बनाया। ये परमेश्वर की दायरे में रहता है। हम कौन हैं जो परमेश्वर को सवाल उठा सकते हैं। तो जैसे कि हमने वचन में देखा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा फिरौन के हृदय कठोर हो गया कि कई चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा और हारून के द्वारा की। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि फिरौन के जो पंडित और जादूगर थे वे लोग भी वैसा करते थे, इसलिए फिरौन का मन और कठोर हो जाता था। आप अगर परमेश्वर की बातों को बांटते हैं, साझा करते हैं, कई लोग आपके ऊपर हंसते हैं, कई लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि कई लोग इसलिए सृजे गए हैं कि वे विनाश के पुत्र ठहरे और उनका मन परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की सत्य बातों पर नहीं लगता। और कई लोग विश्वास में आ जाते हैं, कई लोग का मन बहुत कोमल होता है, कई लोग मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। वे ये हैं जो परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के खोई हुई भेड़े हैं। इससे हमें ये मालूम होता है कि कौन परमेश्वर के लोग हैं और कौन विनाश के पुत्र हैं। और यहाँ पर परमेश्वर फिरौन के हृदय को कठोर करता है ताकि वो अपनी महिमा को दिखा सके कि जो बड़ी भुजा से मिस्र में इस्राएली थे उनको वो अपनी बड़ी भुजा से निकाले। वो अपनी महिमा को फिरौन के द्वारा दिखाने की वो कोशिश किया। परमेश्वर ने साधा कि फिरौन उस जरिया बने कि परमेश्वर की महिमा को वो उसके कारण दिखा सके परमेश्वर, कि उसका मन कठोर हो गया और वो अपनी बड़ी भुजा से इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाए। और यहाँ पर परमेश्वर फिरौन को भी सृजा था। और कई बार कई लोगों को जो हम धरती पर देखते हैं, हर इंसान परमेश्वर के द्वारा बनाए जाए गए हैं। हर एक जो मनुष्य है वो परमेश्वर से सृजा गया है। लेकिन कई लोग परमेश्वर पर, सत्य परमेश्वर पर बिलीफ नहीं करते, विश्वास नहीं करते। वे अपने अपने देवताओं को मानते हैं, क्योंकि वे इसलिए मानते हैं कि उनके द्वारा कोई चिन्ह चमत्कार देखते हैं, इसके लिए वे विश्वास करते हैं। हमारा जो परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर जो भय के योग्य है, जलस रखने वाला परमेश्वर, वो एकमात्र परमेश्वर है। उसको वो नहीं जानते कि वो सत्य परमेश्वर है। जैसे कि मूसा ने अपने कार्य किए यहाँ पर और परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और जो फिरौन के पंडित थे वे लोग भी चिन्ह चमत्कार दिखाए। इसलिए फिरौन का हृदय और कठोर हो गया। और कई लोग आज भी इस विश्वास में रहते हैं कि मेरी देवता बड़ा है, मेरी देवी बड़ा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सबसे बड़ा है। आप सत्य परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? सत्य परमेश्वर में कोई झूठ की बातें नहीं हो सकता, सत्य परमेश्वर में कोई पाप नहीं हो सकता।
इससे आप मालूम कर सकते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है, आपका परमेश्वर क्या वो सत्य है, इससे आप जान सकते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर के लोगों को रखा है जो विनाश के पुत्र ठहरे। ये बातों को हमें मानना है और हमें इमोशनल नहीं होना है इस पर, क्योंकि वे अपने कामों के द्वारा जज किए जाएंगे, हम भी अपने कामों के द्वारा जज किए जाएंगे, सब लोग अपने कामों के द्वारा जज किए जाएंगे। और मसीह पर जो विश्वास नहीं करता वो अनंत जीवन के अधिकारी हो ही नहीं सकता, ये अनहोना है। और इस बातों को हमें समझना है कि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है। कई लोग मसीह को नहीं मानते, वे लोग बहुत आराम से हैं, शांति से हैं, उनके जीवन पर कोई दुख तकलीफ नहीं है। वे ऐसे हैं कि उन पर विनाश अचानक आ पड़ने वाली दशा पर हैं वैसे लोग। इस बातों को हमें समझना है कि सत्य परमेश्वर कौन है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्यारे पिता, प्रभु आपके लोग धन्य हैं जो आपने उन्हें बुलाया और चुना है खुदावंत। हे प्यारे पिता, आपके आशीषित लोगों के जीवन पर प्रभु जी आपके अनुग्रह प्रभु कम ना हो खुदावन, आपके अनुग्रह बढ़ते रहे खुदा। हे प्यारे पिता, आपकी इच्छाओं पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावन। प्यारे प्रभु जी आपके बड़े काम को देखें खुदा। हे प्यारे प्रभु, धीरज सहित और संपूर्ण विश्वास के साथ आपकी ओर बढ़ते चले जाएं खुदा, ताकि वे अपनी रेस को पूरा कर सकें, अपने दौड़ को पूरा कर सकें खुदावन। हे प्यारे पिता, आप उन्हें छुएं खुदावन, जीवन को बदल दे प्रभु। हे खुदावन, प्रभु होने दे खुदा सच्चे परमेश्वर को प्रभु, वे पहचान सके खुदा जो लोग प्रभु अनजान है खुदावन सच्चे परमेश्वर से खुदा। प्रभु जी आप कार्य करें प्रभु, जो लोग आपसे अनजान हैं वे विश्वास में आए खुदावंत। प्यारे पिता, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं खुदावंत। आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदावंत, आपकी अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े, आपकी शांति उनके जीवन पर बनी रहे खुदा। हे प्यारे पिता, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।